आओ करवा चौथ का व्रत के विषय में जाने। करवा चौथ का बहुत पवित्र व्रत है। सुहागन स्त्रियों के लिए तो 1 वर्ष इस व्रत के लिए प्रतीक्षा करती है। इस व्रत में सब लोगों ने पूछा है गुरुजी क्या करना चाहिए, तो इस व्रत में सुबह स्नान करके निर्जला रह करके शाम के समय गणेश जी की पूजा, माँ पार्वती की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, भगवान शिव की पूजा और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के करवा चौथ की कथा श्रवण करना चाहिए। 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। एक गणेश जी की कथा प्रचलित है, एक अंधी बूढ़ी माँ है, भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती है। भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए, माँ आप कुछ मांगिए। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि प्रभु मैं अपने बेटे से बहू से तो पूछूं। बहू और बेटे के पास में गई तो बेटे ने कहा बहुत सारा धन मांग लेना। बहू ने कहा कि पोता मांग लेना। पड़ोसन के पास में गई तो उसने कहा अरे बूढ़ी हो गई है तो आंखें मांग लेना। उस बूढ़ी माँ ने मन में विचार किया कि ये सब स्वार्थ है अपना, परंतु मांगना सबके लिए। सांझ के समय आज कार्तिक के चतुर्थी करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा कर रही थी, भगवान प्रकट हुए तो बूढ़ी माँ ने मांगा कि प्रभु करोड़ों का भंडार भरो, दूध और पूत बढ़ाओ, बुढ़िया की आंखें चमकाओ, बाद में मोक्ष दे दो। गणेश जी मुस्कुरा के बोले कि माँ आज चौथ है ना, इसलिए तूने जो मांगा है सब मनोकामना पूर्ण करता हूं। दूसरी एक बहुत प्रचलित कथा है। सेठ जी बहुत बड़े साहूकार हैं, नगर सेठ हैं, उनके 7 बेटे हैं और एक बीरा नाम की बहुत सुशील और बहुत ही ज्ञानवती बेटी है जिसका नाम बीरावती है। विवाह हो गया है। कार्तिक का कृष्ण पक्ष की चौथ पड़ी है तो आज संपूर्ण गांव में करवा चौथ का व्रत हो रहा है। बीरावती ने भी व्रत रखा है, निर्जला है। 7 भाई बहन को बहुत चाहते हैं। जब भी कभी खाते हैं तो पहले बहन को खिलाते हैं फिर स्वयं खाते हैं। सब भाई आज बहुत चिंतित हैं कि हमारी बहन प्यासी है, भूखी है, चांद निकल नहीं रहा है। छोटे भाई ने जाकर के पेड़ के ऊपर दीपक जला करके चलनी में रख करके और सब भाइयों ने कहा बीरा देख चांद निकल आया, तू पानी पी ले, भोजन कर ले। जैसे ही पानी पिया और भोजन किया, पहला मुख में ग्रास लिया तो छींक आ गई, दूसरा ग्रास लिया मुख में तो बाल निकल आया, तीसरा ग्रास लेने ही वाली थी कि ससुराल से खबर आई कि बीरा जल्दी चल, ससुराल में अनिष्ट हुआ है। पहुंची तो पति मरा हुआ पड़ा। पूरे परिवार में मातम मना हुआ था। सीधे माँ पार्वती के मंदिर में जाकर के बीरा रोने लगी और रो करके कहा माँ मुझसे कौन सी गलती हो गई। माँ पार्वती ने कहा कि चांद नहीं था, तेरे भाइयों ने तेरे साथ छल किया है। तूने बिना चांद की पूजा किए, बिना चांद देखे तूने खाना खाया, इसलिए तेरा पति मर गया है। तू एक काम कर कि फिर एक बार करवा चौथ का व्रत कर और इस बार चांद निकलने पर चांद की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बीरा ने वैसे ही व्रत किया, चांद निकल आया, पति जीवित हुआ। माँ पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान भोलेनाथ बीरावती के सामने प्रकट होकर के बोले कि संसार में आज जो भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत करेगी निर्जला रह करके, उसके पति की दीर्घायु होगी, घर में दूध पूत भंडार भरेगा, घर में सुख शांति होगी। इसलिए आज व्रत करना चाहिए। करवा चौथ का संपूर्ण मनोकामना करने वाला ये पवित्र करवा चौथ का व्रत करके सौभाग्यवती स्त्री अपने पति को प्रणाम करे और सुंदर पकवान बनाए, भोजन आदि करें, सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो। भगवान गणेश जी की कृपा, भगवान शिव की कृपा, भगवान चंद्रमा की कृपा पूर्ण होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्टील का या चांदी का ग्लास या लोटा लें, उसमें थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से तिल और थोड़ा दूध डाल करके सोम सोमाय नमः चंद्रमा की तरफ दे करके अर्घ्य दें, चंद्रमा की आरती करें, चंद्रमा की पूजा करके फिर पुनः पानी पिए
और व्रत को छोड़ें। राम राम।